दिल्ली के रंग से साथियों, आज हम आए शकूर बस्ती के मुल्तान नगर में, जहां पर आज एक बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। इससे पहले भी हम यहाँ पर इस गंभीर समस्या की बातचीत के लिए आ चुके हैं और आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मिथिलेश पाठक भी आई हुई है। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो समस्या है उसका समाधान कब तक होगा। रानीबाग आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मिथिलेश बहुत ही खुशी का माहौल और सभी चेंज चाहते हैं, काम चाहते हैं। चलिए देखिए, मुल्तान नगर की समस्या है। मुल्तान नगर की समस्या को लेकर भी कुछ समय पहले मैं यहाँ पर आई थी, शौचालय को लेकर बातचीत हुई तो किसी ने मुझे लेटर भी दिया एक, अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शायद ये सत्येंद्र जैन जी को ही दिया था 2015 में। किसी की पिताजी बीमार थे तो किसी के पिताजी बीमार थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की 2015 में। आप सत्येंद्र जैन जी की प्रतिनिधि भी है, विधायक प्रतिनिधि भी है, तो क्या इस लेटर पर कोई कार्रवाई हुई क्या? मैम, इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे पास तक नहीं आई, दिखा दो ना, मेरे पास तक नहीं आई है। और ये मुल्तान नगर जो अभी चुकी है हमारे पास पहले से ही, लेकिन उसमें समझे भैया ये तो हमारे पास ऑलरेडी इन्होंने रिक्वेस्ट दी हुई है पहले से। हमारे पास नहीं है। अब मेरी नॉलेज नहीं है, जरूर जो 3-4 काम है। तो मैम, इतने टाइम से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी मैं मान रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है, बिजली पर भी काम कर रही है, पानी पर भी काम कर रही है, आने वाले टाइम पे एमसीडी में आई तो साफ सफाई पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। पर मैम, देखा जाए तो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके बाद भी खुले में लोग शौच जाते हैं। क्या आपने आज तक यहाँ पे आकर ध्यान नहीं दिया? ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की। मैं 2 दिन पहले आई थी, मेरा इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं देखा कि यहाँ पर नहीं शौचालय, तो मैं खुद बोल के गई थी, इन्होंने नहीं बोला कि हमें शौचालय की, मैं कि यहाँ पर जरूर हम जो डिब्बे या मोबाइल वैन लगाएंगे बहन बेटियों के लिए। तो ये तो मैम पहले से भी सुविधा दी जा सकती थी ना, जो आप मोबाइल वैन आप कह रहे हैं दी जा सकती है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये एमसीडी की लैंड है, यहाँ पर जो है समस्या एनओसी की आती है, हमें एनओसी नहीं मिल पाती है यहाँ पर। हम यहाँ पहले भी कोशिश कर चुके हैं लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एमसीडी की लैंड होने की वजह से एमसीडी काउंसलर हमारा है नहीं, हमें एनओसी नहीं देता। तो ये कहते हैं कि हमारी लैंड है, आप डब्बे नहीं देते। अब हमारी लैंड प्लेस पड़ने की एमसीडी में आ जाएगी तो हमें एनओसी भी मिल जाएगी, हम डब्बे पर खा देंगे। सारी समस्या आती है कि दोनों जो है सरकार एमसीडी की है। हेल्थ मिनिस्टर नहीं, ऐसा जी आप बात को समझिए, यहाँ एजेंसी वर्क करती हैं। जहाँ एमसीडी का काम है एमसीडी करेगी, जहाँ दिल्ली सरकार का काम है दिल्ली सरकार करेगी। बहुत सारे आप पूरी दिल्ली में देख रहे हैं, इस समय समस्या ये आती है कि एमसीडी के अंदर हमारी सरकार ना होने की वजह से हमें एनओसी भी नहीं जाती। ये लैंड जो है एमसीडी के अंदर आती है, एमसीडी कहते हैं कि हमारी लैंड पे आप रखवा नहीं सकते, तो हम क्या करें, हम मजबूर हो जाते हैं। अब ये सड़क है आपके सामने देख रहे हैं, सड़क एमसीडी के अंदर आती है, यहाँ पर सीवर लाइन डालते हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाले तो कहते हैं कि हमें एनओसी दो, एनओसी मिलती नहीं। तो ये जो रोडे अटकाए जा रहे हैं ना, ये हमें इन्हीं को तो दूर करना है। अगर ये रोडे दूर हो गए, बहन मिथिलेश पाठक जी जैसे सारे पूरी दिल्ली का एमसीडी में सरकार बन गई अगर आम आदमी पार्टी की, तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एमसीडी भी हमारे हाथ में होगी, दिल्ली सरकार भी हाथ में है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। सीवर लाइन पड़ेगी, सारी काम हुआ। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। इतने टाइम से क्यों डली मैम? बता दिया यही चीज बता रहे हैं हम। जब एनओसी नहीं मिलेगी, लैंड जो एमसीडी के पास है, तो सारी समस्या नहीं होगी। मतलब आज तक भाजपा वालों ने एनओसी नहीं दिया? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, किसी भी चीज किसी भी काम के लिए नहीं दिया। इसीलिए हमारे यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो हम तो ये शुभकामनाएं करेंगे आपसे कि आप जीत कर आए और यहाँ की जनता का विकास करें, और यहाँ की जनता से भी साथियों बात करेंगे कि आखिर यहाँ की समस्या क्या है, और अब जो यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है। आप बताते तो समस्या बताते, यहाँ पर खड़े होकर क्या बता रहे थे? मैं तो यही समस्या बताती थी। एक तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये सीवर की है, ठीक है। सेकंड कि जिस दिन ये यहाँ पर पानी के पीछे आए, जब लोग पार्टी आई है, उसके पीछे सीवर के पीछे जो लड़ाई हुई है, तो जिनके बेटे पे वो गिरेबान पकड़कर उन्होंने हमला किया, अगले दिन ही उनके पिताजी की नौकरी गेट पे सिक्योरिटी गार्ड जो अपने घर का गुजारा चलाते हैं उनको निकलवा दिया गया है। इन लोगों की वजह से देखो वो बेचारा घर से अब घर में बैठे हैं, पता गुजारा कौन चलाएगा।
ठीक है, तो वो लेटर एक बार लेटर दे दीजिए जो मेरा लेटर आपने दे दिया? चलिए कोई बात नहीं, ये लेटर आपने किया था, तो क्या आज तक तो मिथिलेश पाठक को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फिर साफ कर दिया आपको रिसीविंग नहीं मिली है क्या इसको? ये रिसीविंग है, हाँ जी। हमने कहते हैं कि हमारे बढ़ चढ़ के तो हमारा हमारा कराया जाए। अरे शांत हो, थोड़ा शांत हो यार, शांत हो जाओ। बस आपसे मुझे कुछ मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारा कोई तो सुनाई, कोई तो सुने, कोई सरकार तो सुने। क्या कुछ उम्मीद लग रही है आपको इनकी बातों में कुछ है? मैडम पहले एक पर्सनली अभी बात हुआ ना, ये मेरे खोखले लग रहे हैं सारे, सब खोखले लग रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार तो बहुत पहले से है, बिजली पानी पर काम करने की बात कही, कहा कि सीवर की समस्या दूर करेगा और सब जगह हो भी रही है, बस सिर्फ आपको ही क्यों अनदेखा किया जा रहा है? मैडम ये ऐसा है कि हमारे जिक्र का यहाँ आम आदमी पार्टी ये भी यहाँ पर करते हैं, जो यहाँ पर हम लोग उठाना चाहते हैं, जो ये मैटर देंगे सारा मैटर इन चुके हैं कि आज ये चाहती है हमारे यहाँ रखना, तो ये पकड़ा कर निकल रही है। अच्छा आप बहुत ज़्यादा इसी मैम ये जैन मंदिर का जो सीवर है वो भी इसमें जाना है, फिर पर्सनल जो पर्सनल आगे मैम उसका भी इसमें जाना, हमारे ही जाने के लिए प्रॉब्लम है। हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे हम कोई ऑप्शन नहीं उठा सकते, हमारे लिए हर चीज़ रोड खराब है, एमसी का है, एनओसी नहीं है, कुछ नहीं हमारे लिए। बस झुग्गी छोड़ पैसा झुग्गी के बाद झुग्गी में रहेंगे, कोई बात नहीं, नाली का जुड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, इनका ये मतलब है। हमें हर चीज़ के लिए कहते हैं ये झुग्गी वाले हैं, ये झुग्गी वाले तुम्हारे घर में जाके काम भी तो करते हैं, झुग्गी वाले तुम्हारी गाड़ियाँ लेने काम करते हैं, झुग्गी वालों की वजह से ही तुम खाना खाते हो, झुग्गी वाले की वजह से आती है। बस लाइटिंग करने के लिए सीवर के लिए झुग्गी में प्रॉब्लम हो गई, झुग्गी में उसके लिए क्यों नहीं ऑप्शन रखा था कि 300 गज का जगह लेकर बैठे पानी की, उसको पर्सनल मिला हुआ है, सीवर उसको पर्सनल मिला हुआ है, हम लोगों के लिए कोई पर्सनल तो वहाँ कोई एनओसी नहीं रुकी? नहीं, वहाँ कोई एनओसी नहीं रुकी, वहाँ कोई एनओसी के पास नहीं रहे, वहाँ कोई एनओसी नहीं रुकी, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने अनलीगल काम करा है। अच्छा, और ये जो लेटर देख रहे हैं ये तो आप ही की झुग्गी का ही है? हाँ जी मैम। किसी के पिताजी बीमार थे तो उसमें सत्येंद्र जैन जी को लेटर लगाया गया और मिथिलेश पाठक को लिखी दी है। क्या आज तक जहाँ हालचाल लेने आई है हम लोग? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कुछ नहीं पूछा हम लोगों से। जो पेशेंट थे वो तो एक्सपायर भी हो चुके हैं जी, जो पेशेंट थे मैम वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। और फौज में जाके उसकी पॉलिटिक्स हैक कराते, इतनी प्रॉब्लम है उस बच्ची को कि हमको घर में कोई सुविधा नहीं है, उस बच्ची को देखकर इसके दादा इसके जो दादा थे वो भी कैंसर पेशेंट थे। ये सोचो कि जो कैंसर का पेशेंट है वो घर में है, उस तक को ये लोग गोदी में उठा के जंगल में ले जाते थे। मैम कितनी शर्मनाक बात है। हर किसी को मैम घर में तो नहीं करा सकते, छोटा बच्चा तो है नहीं कि बहुत जंगल में फिर वापस लाना, जिससे उठने की भी हिम्मत नहीं थी, उस तक को भी इन्होंने ऐसे झेला है। मैम देखिए केजरीवाल जी कहते हैं, वैसे एक मिनट, केजरीवाल जी वैसे तो कहते हैं कि कैमरे हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए महिलाओं की समस्या के लिए, डिफेंस पुलिस भी लगवा दी, पर शौचालय की एक ऐसी समस्या है जब महिलाएं खुले में शौच में जाती है वहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती है, कई लड़कियां मर भी गई है वहाँ पर, कई बुजुर्ग भी कट के मर गए हैं क्योंकि वो लोग लाइन पार नहीं कर पाते। इस वजह से यहाँ पे मैंने समस्या सुनी थी, तो इसके बाद भी लोगों ने कहा है कि यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो आज भी झूठे आश्वासन देके जा रहे हैं। उन्हें आज शायद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भरोसा नहीं, क्योंकि सीवर लेन डालने का पूरा वादा किया था जब अभी सरकार आई थी, इसके बाद भी इन झुग्गी वालों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है समझ नहीं आ रहा, पूछते हैं। मैम 5 साल से नहीं डला, 7 साल से यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, ना यहाँ पे केजरीवाल जी ने कोई काम किया है, ना पे यहाँ पे कोई बीजेपी ने काम किया है, ना कोई कांग्रेस ने काम किया है, ना किसी अन्य पार्टी ने काम किया है। वोट बैलेंस जो है यहाँ पे 550-600 वोट बैलेंस है। सिर्फ जब इलेक्शन आते हैं, जब भी आते हैं ये इलेक्शन आने से सिर्फ 4 दिन पहले आया जाता है इनका, और 4 दिन के बाद इलेक्शन की जब डेट होती है, कोई भी डेट फाइनल हो, उसके बाद कोई पार्टी वाला नहीं आता, ना कोई यहाँ का एमएलए आया, ना कोई यहाँ का सांसद आया, ना आज तक यहाँ पे सिर्फ 2 बार आते हैं वोट देने से पहले, 2 दिन पहले, ना उसके बाद, ना उसके आगे।
सत्येंद्र आज जैन जी तक- तो स्वास्थ्य मंत्री है। आज तक नहीं आए हैं। मुल्तान, मैं कहना चाहता हूँ जैसे सर ने कहा मुल्तान नगर में आते हैं, लेकिन वो हमारी झुग्गियों की तरफ नहीं आते, वो ई ब्लॉक पार्क में आते हैं, वहाँ पे वो करते हैं। हम अपनी आवाज वहाँ रखते हैं, उनसे पहले वो चले जाते हैं। चले जाते जितने भी मेंबर लोग हैं, उन बिल्कुल, लोगों से हम मिलने साफ आते हैं। स्पष्ट कह रहे हैं, वो यहाँ पे आते हैं, मुल्तान नगर में आते हैं, लेकिन हमारी झुग्गियों की तरफ नहीं आते। ऐसा क्यों? सर आज वो जो हुआ है जी, ये समझते हैं कि झुग्गी वाले इन्होंने एक वर्ड बोला था, क्या बोला था इन्होंने? असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व जी, असामाजिक तत्व में अगर ये कह रहे हैं कि मुल्तान नगर में रहते हैं, मुल्तान नगर में तो ये भी रहते हैं, हम झुग्गियों में रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम असामाजिक तत्व हो गए। हम आपके यहाँ काम करने जाते हैं तो आप हमें क्यों करने देते हो? ठीक है। आप अपना काम स्वयं करें ना। एक बात मैं आपसे पूछूंगी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। केजरीवाल जी, आज मिथिलेश पाठक जी यहाँ आई थी, क्या महिला सुरक्षा हो रही है? खुले में शौच जाते हैं? देख लो कि गाँव तक में भी शौचालय बने। जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने गांव तक में भी शौचालय दे रखा है, तो यहाँ हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, उसके बावजूद हमें नाली के कीड़े बना रखा है। मेरी बेटी इंद्रप्रस्थ स्कूल में पढ़ती है, हम किसी बच्चे के फ्रेंड्स को अपने घरों में नहीं ला सकते। छोटा बच्चा किसी को हॉस्पिटल जाने का, हम क्या बच्चे के फ्रेंड्स को जंगल में लेके जाएंगे? छोटे छोटे हम किसके बच्चों, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए। तो वैसे देख इतने जाके देखें, आप गए थे, आपने देखा एक बार मिथिलेश पाठक जी जाके देखें कि हाँ कहाँ जाते हैं, कैसे है कैसे नहीं है। तो आपने इन लोगों को चैलेंज नहीं किया कि 2 दिन आप हमारे साथ रह के देखो? आपने चैलेंज नहीं किया? कैसी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम उन्होंने देखा ही नहीं। आपको क्या समस्या है, पूछती हमारी समस्या को, तो हम अपने समाधान चलो हमारे पास चल के देखो ना। मतलब इससे पहले नहीं आई है? कभी बस 4 दिन पहले सिर्फ वोट मांगने? बस 4 दिन पहले की बात है। हाँ, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों को पहले नहीं पता, 4 दिन के पहले बात। अगर जो सीवर देगा तो वोट डालेंगे नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, सीधे सी बात। जब ऐसी जीने का स्कूल है हम तो नहीं जाएंगे डालने, सीधे सी। अगर सीवर बनेगा तो जरूर देंगे, जो पाएगा उसी को देंगे। इतने साल से केजरीवाल जी ने आके देखा नहीं, जब पहले वोट डाले थे तब केजरीवाल जी ने आके यहाँ के लोगों को उसके बावजूद कोई शक्ल नहीं दिखाता। वोट के टाइम पे आप लोग आके शक्ल दिखाते हो, अदरवाइज कोई नहीं आता। मिथिलेश पाठक कब आई है अभी इतने टाइम में, ये बताएंगे? पहली बार देखा हमने तो पहली बार मिथिलेश पाठक को आज आई है, पहले से आती आ रही है? आज आइए, आप कभी नहीं कोई नहीं जानता, मैं पहली बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिर्फ वोट लेने आई है? हम जानते ही नहीं, कैसे बता रहे जानते हैं? वो तो प्रतिनिधि है। नहीं, यहाँ फर्स्ट टाइम आई है हमारे यहाँ। फर्स्ट टाइम आपने देखा? पहली बार देख रहे हो आप? भी नहीं देखा, हम तो परिचय में शक्ल देखी मिथिलेश पाठक के हैं। आज आप भी वीडियो बना रहे, चलिए आपसे ही बात करते हैं। आपने पहले देखा मिथिलेश पाठक को? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आई है। फर्स्ट टाइम आई हाँ है? जी, हमने पहले से हमने शक्ल तक नहीं देखी। शक्ल तक नहीं देखी आपने? आज पहली बार देख रहे हो उनकी शक्ल? फर्स्ट टाइम देखा है हमने। वो तो कह रही मैंने गली गली चप्पे चप्पे काम किए। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है। बोला आपको कि हमने पहली बार ही देखा है यहाँ पे। पहली बार देखा है। आंटी मिथिलेश पाठक को देखा पहले कभी? नहीं देखा? तो मैंने तो सबके आज देख रहे हो? मैम नाम तक नहीं पता था मेरे। अच्छा, नाम तक नहीं पता। अभी आज मैंने केजरीवाल जी को जानते हो और सत्येंद्र जैन। तो उसी चीज को देख के ठप्पा लगा के आते हो बस? केजरीवाल और सत्येंद्र जैन बस, और किसी को नाम नहीं जानते। जब से केजरीवाल जी आए ना, हम केजरीवाल जी को ही वोट दिया, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? अच्छा चलो, निगम के चुनाव, 1 मिनट, निगम का जो चुनाव होता है, देखिए वो आपके क्षेत्र का चुनाव होता है। आपके यहाँ से आम आदमी पार्टी से मिथिलेश पाठक है, मदन खुराना, अंजू मदन खुराना आपकी कांग्रेस से उठी है, और आपके ज्योति अग्रवाल भाजपा से उठी है। तो तीनों में से किसी को देखा है अभी तक? मदन खुराना को देखा है कभी? सबको पहली बार देख रहे हैं। सबको पहली बार देख रहे हैं। टाइम आ रहा है,
क्या किया जाए आप लोगों के लिए कि जब अगर कोई लोग आपसे वोट मांगने आए तो आप उन पे विश्वास करें? क्या लिखत दे के साइन करके जाएगा? अच्छा पक्का वादा अभी दिखा रही हूँ। ये वही ये यहाँ की मुल्तान नगर की झुग्गी वालों को शौचालय देखिए कितनी बुरी अवस्था है यहाँ की। और यहाँ पर लोग शौचालय के लिए आते हैं। और आज आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मिथिलेश पाठक यहाँ पे आई थी। लोगों ने कहा कि यहाँ पर पहली बार हमने मिथिलेश पाठक को देखा है। हालांकि मिथिलेश पाठक ने कहा है कि मैं लगातार यहाँ पर आके काम करती रहती हूँ। लोगों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा। तो साथियों देखा जाए तो यहाँ पर जो जनता है वो देखा जाए तो सारे नेताओं से बहुत ज्यादा दुखी है। सब लोग सिर्फ वोट लेने आते हैं, वोट के नाम पर अपने झूठे वादे कर जाते हैं, बरगलाते हैं यहाँ के लोगों को। और मेरे हाथ में तो बाकायदा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी के बुजुर्ग पिताजी हैं जिन्होंने 2015 में एप्लीकेशन लगाई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार इतने टाइम से है। और देखिए जूम कर दीजिए एक बारी, बीमार है और उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी कि उनके पिताजी खुले में शौच के लिए नहीं जा पाते क्योंकि उनको गोदी में उठा के ले जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और अभी भी है, जब भी आ रही थी और अभी भी हो रही है क्योंकि घर में सबके किसी ना कोई बीमार रहता ही है, कुछ लोग को समस्या आ जाती है। तो साथियों मैं तो यही कहती हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आके लिखत में साइन करके जाएगा और बोलेगा कि हम जीतने के बाद आपका इतने से इतने समय में आपका काम पूरा करवा देंगे, चाहे वो सरकार उनका काम करे ना करे, वो पर्सनल, क्योंकि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, ये तो हमारे व्यक्तित्व का चुनाव है। तो व्यक्तित्व का चुनाव है तो सरकार काम करे ना करे पर आपको तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ की जो मुल्तान नगर की झुग्गी के लोग हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अगर जो हमें पक्का आश्वासन देके जाएगा, लिखत देके जाएगा, हम उसी को इस बार वोट देंगे और जिताएंगे, बहुमत से जिताएंगे और हर बार उसको वोट देंगे। साथियों और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय